देश में बढ़ती पेपर लीक की समस्या और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले कोटा से की है, जहां उन्होंने युवाओं और छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहां राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसे, यानी साफ है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को अब सड़कों पर उठाएंगे। तो क्या कुछ कहा है राहुल ने, क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम के दौरान और कैसे राहुल गांधी का ये पूरा आंदोलन बना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, आइए इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। नीट पेपर लीक का मुद्दा इन दिनों राजनीति का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ छात्र हैं और विपक्ष है जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर सरकार जनता के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है। लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ एक नई जंग की तैयारी कर ली है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीते दिन राहुल गांधी ने कोटा की धरती से छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आगाज किया, जिसके जरिए छात्रों की आवाज उठाई जाएगी। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि वहां जो स्टेज बनाया गया था वो राजनीतिक रैली का मंच ना होकर कॉन्सर्ट का मंच लग रहा था, जो युवाओं से जुड़ने का एक जरिया माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा दावा किया। राहुल ने देश के एजुकेशन सिस्टम की असलियत सबके सामने लाकर रख दी। राहुल कहते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। जरा सोचिए, देश भर के परिवार जितना पैसा सिर्फ नीट की तैयारी पर खर्च करते हैं, वो भारत सरकार के पूरे शिक्षा बजट के बराबर है। आज कोटा से और देश के हर कोने से लाखों युवा एक सुर में कह रहे हैं, इस व्यवस्था ने हमारे साथ अन्याय किया है। हर युवा अलग है, पर सबकी कहानी एक, या तो सपने देखने नहीं दिए गए या देखे हुए सपने तोड़ दिए गए। छात्रों की गूंज सिर्फ एक अभियान नहीं, एक क्रांति है। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जो आपको बड़े सपने देखने का हक दे और आपकी जिंदगी गिरवी रखे बिना उन्हें पूरा करने में आपका साथ दे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए। एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के सबसे गरीब मिडिल क्लास लोग से एक एग्जाम के लिए उतना पैसा छीनता है जितना एजुकेशन बजट है, और 5 एग्जाम्स के लिए उतना पैसा छीनता है जितनी 5 बड़ी मिनिस्ट्रियों को बजट मिलता है। यह शर्मदायक है और इसको बदलना होगा। इसके बाद राहुल ने देश के सिस्टम को बदलने की बात कही। राहुल ने कहा कि मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, देश के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। आपको बताते चले कि कोटा को काफी सोच समझकर चुना गया। देश भर में कोटा की पहचान कोचिंग हब के रूप में बन चुकी है, इसलिए कांग्रेस की तरफ से इस जंग की शुरुआत कोटा से की गई। छात्रों से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ट्रेन के जरिए दिल्ली लौटे। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर उन्हें आम लोगों के साथ बाहर निकलते देखा गया। वो कार में बैठकर अपने घर रवाना हुए। गौरतलब है कि कांग्रेस का यह आंदोलन ऐसे वक्त में शुरू हुआ जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम का डिजिटल ग्रुप पहले से ही नीट परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ माहौल बना चुका है। सीजेपी लगातार सोशल मीडिया के जरिए और सड़कों पर उतरकर छात्रों की आवाज बुलंद कर रही है। यानी साफ है कि राहुल ने छात्रों की आवाज बनकर मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। कोटा से शुरू हुए इस नए आंदोलन ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है।